डबल एंट्री सिस्टम में जब हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शंस को एक बार डेबिट किया जाता है और एक बार क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान कर चलते हैं कि जब हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें दो अकाउंट्स विपरीत दिशा में प्रभावित होते हैं और उसकी वजह से हम एक ही लेन देन को एक बार डेबिट करते हैं और एक बार क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन को दो बार लिखा जाए, बल्कि एक ट्रांजैक्शन को एक बार डेबिट क्रेडिट करते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर डेबिट को शॉर्ट में DR और क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जब हम यहाँ पर कोई भी एंट्री करते हैं यानी कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें दो खाते, कम से कम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन अकाउंट्स के जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं और उनके रूल्स क्या क्या हैं। तो अगर हम अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लें तो तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है पर्सनल अकाउंट यानी कि ये पर्सन से रिलेटेड है और इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके के पर्सन इन्वॉल्व हैं। यानी कि कोई पर्सन है, मिस्टर XYZ हैं, संजय है, अमन है और मोहन है, राम है, इस तरीके के जो नाम हैं ये इंडिविजुअल नाम होते हैं। इसी तरीके से फर्म है, कंपनी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। और जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा और इनके बारे में बात होगी तो हम पर्सनल अकाउंट का जो भी रूल है उसको फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करते हुए रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो चूँकि इसमें रूल्स भी इन्वॉल्व है, रूल्स के अकॉर्डिंग हम सारी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो बहुत ही सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और अपने आप में कंप्लीट है ये। अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल्स। तो इसका रूल्स बहुत ही इजी है और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रूल्स याद हो जाएंगे। तो इसका रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को हमें डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स सोल्ड टू साहिल, साहिल को माल बेचा गया है, तो यहाँ पर साहिल रिसीवर है इसलिए हम साहिल को डेबिट कर देंगे। साहिल डेबिट टू क्या है, यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया गया तो टू सेल्स अकाउंट। एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको कि जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, मान लो कि किसी कंपनी का अकाउंट्स बनाना है तो उस अकाउंट्स के अंदर, उस अकाउंट के अंदर यानी वो जो बुक है, जो एंट्री जिसमें हम करने जा रहे हैं, उस बुक के अंदर हमें उस कंपनी का नाम नहीं लिखना है जिस कंपनी के हम अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं। ये ख़ास चीज़ है, तो यहाँ पर इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय, संजय से कैश रिसीव्ड किया। अब यहाँ पर एक कंपनी की अगर हम बात करें कि कंपनी ने रिसीव्ड किया है पैसा, संजय ने पेमेंट किया है और संजय से कंपनी ने प्राप्त किया है। तो चूँकि अगर हम कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो कंपनी का नाम यहाँ नहीं लिखा जाएगा, रिसीवर कंपनी नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट और देने वाले यहाँ पर संजय हैं तो संजय टू संजय हो जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू संजय। इसी तरीके से एक हम और लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज करो कि गुड्स परचेज फ्रॉम, इसमें अमन का नाम ले सकते हैं हम, गुड्स परचेज फ्रॉम अमन, गुड्स हमने परचेज़ किया है और अमन से परचेज़ किया। यहाँ पर अमन देने वाले हैं, गुड्स हमारे पास आ रहा है और अमन देने वाले हैं, अमन यहाँ पर गिवर हो गए हैं। तो इसलिए जो हमारी एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन। ये हमारा पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स हो गया, रूल्स हैं और इस रूल्स को ध्यान में रखकर हम सारे एंट्री करेंगे। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो प्रैक्टिस के ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा इजी है। अब हम बात करेंगे
रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की। लेकिन इसके लिए आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट देखना होगा। इस वीडियो के इस लेक्चर के 3 पार्ट बने हैं, अलग अलग वीडियो हैं इसके। तो जब आप इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट देख लेंगे तो आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में और अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है और डाउट्स है तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट देखिए, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी ना समझ में आए, फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको रह जाते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय।